अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिया था, आज हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर 15, जिसका नाम है पेरीमीटर। तो सभी बच्चे अपने मैथ्स की बुक ओपन कर लेंगे। चैप्टर 15 पेरीमीटर, पेज नंबर 131। चलिए देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया गया है। वी हैव लर्न टू मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं लाइन सेगमेंट्स के बारे में लास्ट वीडियोस में और लास्ट चैप्टर्स में भी। तो लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, लाइन सेगमेंट्स होते हैं हमारे एक लाइन और उसके एंड पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपके किसी लाइन के एंड पॉइंट्स हैं तो आपका क्या है, लाइन सेगमेंट। और अगर आपके एंड पॉइंट्स नहीं लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट है, राइट, तो वो आपकी सिर्फ एक सिंपल लाइन होगी। ओके, अब एक और बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट मेजरमेंट के आपके लाइन सेगमेंट्स बने हुए हैं। जैसे कि ये 6 सेंटीमीटर का आपका लाइन सेगमेंट है, ये 7 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, और ये भी एक 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है, वी कैन फॉर्म अ क्लोज फिगर बाय पुटिंग ऑल दीज लाइन सेगमेंट्स टुगेदर एज शोन। हम लाइन सेगमेंट से मिलाकर एक साथ एक क्लोज फिगर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर ये एक शेप बनी हुई है, राइट। तो चलिए देखते हैं, ये जो आपकी डिफरेंट लाइन सेगमेंट से मिलकर एक शेप बनी है, इसके डिफरेंट मेजरमेंट्स भी आपको गिवन है, राइट। जैसे कि ये ऊपर वाली जो आपकी लाइन है, ये कितने सेंटीमीटर की है आपकी, 5 सेंटीमीटर की। ये वाली भी आपके 5 सेंटीमीटर की है, ये आपकी 7 सेंटीमीटर की है, और ये आपकी 6 सेंटीमीटर की है। तो आप देख सकते हैं, नाउ फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब ये क्या करेंगे, हम इन सभी का सम कर लेंगे, यानी कि इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को ऐड कर लिया, तो हमारा 23 सेंटीमीटर आ गया। तो ये जो आपने एडिशन किया है इन सभी साइड्स का, राइट, कोई एक शेप और उसके हम चारों तरफ से जितने भी उसकी मतलब बाउंड्रीज हैं, हम सभी को सम कर लेंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं पेरीमीटर के बारे में। ओके, आप ये एक फिगर है देख सकते हैं, ये एक पार्क बना हुआ है। ओके, अज्यूम कीजिए ये एक पार्क है और इसके चारों तरफ फेंसेस लगे हुए हैं। फेंसेस क्या होते हैं, फेंसेस होता है हमारा घेरा, सभी साइड्स लगा हुआ है आपके ये, राइट। ये क्यों लगा हुआ होता है, आपने मोस्टली आप पार्क में गए होंगे, गार्डन्स में गए होंगे, आपने नोटिस किया होगा वहाँ पर इस तरह के फेंसेस लगे हुए होते हैं, राइट। किस लिए लगे होते हैं, ये इसलिए लगे होते हैं जो आपके एनिमल्स हैं, राइट, वो आकर ये जो गार्डन होता है या पार्क होता है उसके ग्रास को ख़राब ना करें, राइट। इस वजह से हम सभी साइड यहाँ पर फेंसेस लगाए रखते हैं। तो ये जो फेंसेस लगे हुए हैं आपके सभी साइड में पार्क के, आपको बताना है कि मेजरमेंट क्या है। आपसे कह दिया जाए कि भाई इन फेंसेस की आपको मेजरमेंट बतानी है, तो बताइए आप उसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो हम इस चीज़ के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, पेरीमीटर में। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, पेरीमीटर हमारा होता है, चलिए डेफिनेशन लिखकर दिखाते हैं, द टोटल डिस्टेंस around any shape or figure is called its perimeter. अब मान लीजिए हम इस फिगर में मेजरमेंट्स कर देते हैं, लाइक यहाँ से यहाँ तक का जो आपका मेजरमेंट है वो है आपका 7 मीटर, ओके। और यहाँ से यहाँ तक का है आपका 7 मीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना है, 6 मीटर, और ये भी आपका कितना है,
6 मीटर। ठीक है, ये हमने डिफरेंट इन सभी के मेजरमेंट्स लिख लिए हैं। अब हम इन सभी को क्या करेंगे, अब हम इन सभी को ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ द फिगर, यानी कि ये जो हमें दिया गया है फिगर, इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, हम सभी साइड्स को ऐड कर लेंगे। लिखिए 6 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस अगेन 6 मीटर और प्लस 7 मीटर। राइट, ये हमने सभी मेजरमेंट्स लिख लिए हैं। अब हम इनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, यानी कि सिंपली हम इनको प्लस कर लेंगे। तो प्लस करके हमारा क्या आएगा, ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 26 मीटर। तो आपका पेरीमीटर यही होता है, किसी भी शेप या फिगर का टोटल डिस्टेंस अराउंड एनी शेप और फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर निकल आया हमारे इस वाले पार्क का। ओके, क्या आया हमारा 26 मीटर। और हमने इसे किस तरीके से फाइंड किया, इसके सभी मेजरमेंट्स को सम करके, यानी कि इन सभी का एडिशन करके हमें इसका पेरीमीटर मिल गया। तो ये तो हमारी एक इरेगुलर फिगर थी, ठीक है, जिसके हमारे डिफरेंट मेजरमेंट्स थे। राइट, सभी एक दूसरे से अलग थे। अब हम देखेंगे हमारे कुछ रेगुलर फिगर्स, यानी कि जो हमारे रेगुलर शेप्स होते हैं जिनका पर्टिकुलर नाम होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, और उनके पेरीमीटर्स को हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नाउ व्हाट इज रेक्टेंगल? As you know, rectangle has equal opposite sides. मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। राइट, अब आप देखेंगे इस रेक्टेंगल में जो हमारी ये दोनों साइड्स हैं वो डिफरेंट हैं। क्या मेजरमेंट्स है इनका? मान लीजिए ये हमारी 5 सेंटीमीटर्स की हैं और ये दोनों हमारी 2 सेंटीमीटर्स की हैं। ओके, सपोज, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसका पेरीमीटर किस तरीके से निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सभी साइड्स को लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसकी लेंथ को, लेंथ, ये वाली लेंथ। ओके, उसके बाद ये हमारी ब्रेथ है, प्लस ब्रेथ प्लस एक और लेंथ दी गई है हमें, लेंथ, और फिर एक और ब्रेथ दी गई है हमें, प्लस ब्रेथ। राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे लेंथ को साथ में और ब्रेथ को हमारी साथ में। तो हमारी लेंथ कितनी है, लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, और फिर हम दोनों ब्रेथ को लिख लेंगे, ब्रेथ प्लस ब्रेथ। कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी, ये हमारी लेंथ है दोनों और ये हमारी ब्रेथ है। ब्रेथ यानी चौड़ाई और लेंथ यानी लंबाई, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। अब हम ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम इसका फॉर्मूला तैयार करेंगे जिससे हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो हमारी कितनी लेंथ हो गई, 2 लेंथ्स है हमारी। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे, कितनी लेंथ है आपकी, 2 लेंथ है, तो हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ। ओके, और सेम हम ब्रेथ में भी इसी तरीके से लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ।
क्लियर? तो हमारा एक तो हम इस तरीके से भी नॉर्मली लिख सकते हैं, हमारी लेंथ और ब्रेथ अगर गिवन होंगी तो हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड कर लेंगे। ओके, और इसको और सिंप्लीफाई यानी और अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई, और 2 को हमने एक बार कॉमन ले लिया, यानी कि 2 बार लिखा हुआ था ना आपका 2, उसको हमने एक बार लिख लिया, और लेंथ प्लस ब्रेथ इनको हमने ब्रैकेट में करके प्लस में ले लिया। तो ये आपका क्या बन गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आपका ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसके ज़रिए आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको। यहाँ हम इस तरीके से एक लाइन बना के आपको दिखाते हैं इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं आसानी से। तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे, राइट? तो हम मेजरमेंट्स देख सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा? इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा हमारा इसमें? सबसे पहले हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई लिख लिया हमने, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हमारी लेंथ। हमारी लेंथ कितनी आ रही है? कोई भी एक लेंथ लिख लीजिए, दोनों ही लेंथ है हमारी 5, राइट? 5 सेंटीमीटर लेंथ है आपकी, तो हमने 5 लिख लिया यहाँ, प्लस आपकी ब्रेथ कितनी है दोनों? 2, एक बार लिख लेंगे आप इसको 2। अब आप देखेंगे 5 + 2 हम अगर करेंगे तो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई तो एज इट इज लिख लेंगे आप, और अगर हम 5 + 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यूनिट आप सेंटीमीटर ही लिखेंगे क्योंकि आपको सेंटीमीटर में दी गई है फिगर में, राइट? तो क्या आ गया इसका आंसर? 14 सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इस तरीके से निकलेगा इस फॉर्मूले के जरिए। क्लियर? चलिए आपकी बुक में भी देख लेते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको लेंथ और ब्रेथ दी गई है एक रेक्टेंगल की, राइट? देख सकते हैं आप, और ये आपकी, राइट? उसके बाद आप देखेंगे आपसे कहा गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब आपको इसका क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। तो नॉर्मल हम क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम इक्वल्स लिख लिया हमने, और देखिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ, राइट? जैसा कि अभी हमने आपको कॉपी में सॉल्व करके बताया था, इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपकी बुक में इस तरीके से उन्होंने लिख लिया है, राइट? और क्या लिख लिया फिर? 2 मल्टीप्लाई लेंथ लिख लिया इन्होंने 12 सेंटीमीटर, और फिर ब्रेथ लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, राइट? उसके बाद इन्होंने क्या किया है? 12 से 2 को मल्टीप्लाई किया 24, 2 से मल्टीप्लाई किया 7 को 14 सेंटीमीटर, और आंसर आ गया 38 सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ गया 38 सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप, जैसे हमने आपको बताया, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ यानी शॉर्ट फॉर्म में L+B आप लिखकर इजीली इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई एज इट इज। अब लेंथ कितनी है हमारी? लेंथ है हमारी ये 12 सेंटीमीटर, राइट? प्लस ब्रेथ है हमारा 7 सेंटीमीटर, ओके? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 12 + 7 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 19, राइट? और आपका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 19 38, राइट? 19 का टेबल सभी को आता होगा, 19 × 19, 19 × 2 38, तो 38 सेंटीमीटर आपका आ गया आंसर। तो देखिए आप इस तरीके से भी फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला को। तो आपका द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया है 38 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो चलिए अब देखते हैं हम इसका एक और रेगुलर शेप का पार्ट। तो ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है? और इसमें डिफरेंट आपकी मार्किंग्स की गई हैं। टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको ये एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है? तो चलिए उस एक्टिविटी को करते हैं हम। सबसे पहला स्टेप है आपका टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ अ पेपर एंड अ मेजरिंग स्केल। सबसे पहले हम क्या करेंगे?
एक स्क्वायर पीस लेंगे, जैसे कि ये स्क्वायर है आपका, राइट। अब हम क्या करेंगे, मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल कौन सा होता है हमारा, ये वाला, ओके। ये स्केल हम ले लेंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2, मार्क द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ पेपर्स एज A, B, C एंड D। कितने कॉर्नर्स हैं इसके, एज यू सी 1, 2, 3 एंड 4, ओके। अब हम क्या करेंगे, इनको मार्क करेंगे, यानी कि इन पॉइंट्स को लिखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये एरोज लगा लिए हैं। इससे क्या होगा, हम डिस्टेंस इजीली लिख पाएंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी है, यहाँ से यहाँ तक की इतनी है, ओके। ये हमने इसलिए लगाए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मार्क कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ओके। ये वाला पॉइंट हम लिख लेते हैं सी, और ये वाला पॉइंट है आपका डी। हमने ये सभी को मार्क कर लिया, राइट। ए बी सी डी लिख लिया। चलिए अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप है इसका, चलिए देखते हैं अब हमारा थर्ड स्टेप है हमारा एट द लेंथ ऑफ ईच साइड विद द मेजरिंग स्केल। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारे स्केल से इन सभी साइड्स को मेजर, यानी कि इनको नापेंगे अच्छे से। मेजर करना क्या होता है, नापना। चलिए नापते हैं इनको। और याद रहे आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ 0 लिखा हुआ है आपका, यहाँ से नहीं करिएगा बिल्कुल कॉर्नर से, नो। सभी को कहाँ से करना है, यहाँ ये वाला पॉइंट है ना, ये 0 के बाद एक लंबी सी लाइन है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। और जहाँ भी आपके पेपर, यानी कि यहाँ पर आपका ये स्क्वायर पीस है, इसकी एंडिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पर, तो यहाँ तक आप इसको मेजर करेंगे। तो चलिए देखते हैं मेजर करके हमारा क्या आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्या आ रहा है हमारा 6, राइट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर, ओके। चलिए अब ये वाली साइड करते हैं इसकी मेजर। स्केल को बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ आप रखेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर, राइट। चलिए अभी वाली साइड देख लेते हैं। ये वाली साइड हमारी कितनी आ रही है, ये भी हमारी कितनी आ रही है, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं आप, लास्ट हमारी, और बहुत ध्यान से स्केल को रखते हुए देखना है आपको, ठीक है। ये भी कितनी आई है आपकी, 6 सेंटीमीटर, राइट। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपने सारी साइड्स को अच्छे से मेजर कर लिया है। तो आपने क्या नोटिस किया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सभी साइड्स आपकी क्या हैं, इक्वल हैं, राइट। और स्क्वायर में क्या होता है, यही होता है कि आपकी सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। स्टेप 3 में ए बी इक्वल्स हम लिख लेते हैं, जितना भी हमारा फाइंड आउट करने के बाद आया है। ए बी इक्वल्स आया है हमारा 6 सेंटीमीटर, और बी सी यानी कि बी और, तो अब क्या रहा है वो बी सी, लेकिन हमने यहाँ पर डी क्या लिखा हुआ है, सी और डी हमने ऐसे लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं सी और डी। मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया सी और यहाँ कर दिया हमने डी, ठीक है। अगर आपने सी और डी यहाँ कर दिया है तो भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बी और सी, चलिए देखते हैं हमारा बी सी कितना आ रहा है। बी सी आ रहा है हमारा 6 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं हमारा सी डी, सी और डी कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर। एंड डी ए कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, ओके। अब आप देख सकते हैं हमारे सभी के मेजरमेंट्स करने के बाद सभी की लेंथ इक्वल आ रही है। चलिए देखते हैं स्टेप 4, ऐड एंड फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ 4 साइड्स। अब हम क्या करेंगे, इन सभी साइड्स को ऐड कर लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इन सभी साइड्स का हम क्या कर लेंगे, एडिशन। चलिए कर लेते हैं, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, यही आया है ना हमारा सभी का। ए बी 6, बी सी 6, सी डी 6 और डी ए भी हमारा क्या है 6। तो हमने इन सभी को लिख लिया है। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा आपका 24। जब आप 6 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 24।
नेक्स्ट स्टेप है आपका रिपीट द अबव एक्टिविटी फॉर द स्क्वायर पेपर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड सरफेसेस ऑफ अदर स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स। अब आपसे कहा गया है कि रिपीट यानी कि इसी एक्टिविटी को रिपीट करते हुए हम क्या करेंगे, स्क्वायर पेपर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब हम डिफरेंट साइजेस के स्क्वायर्स ले लेंगे। एक तो ये हमने लिया था 6 सेंटीमीटर का, एक अब हम ले लेंगे ये वाला, ये इससे डिफरेंट साइज का है, और एक हमने ये लिया है, ये थोड़े और डिफरेंट साइज का है, राइट, और एक ये, ठीक है। हमने डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के 4 स्क्वायर्स ले लिए हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, राइट द ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशन इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपको एक टेबल दी गई है एज यू सी। हम इसमें इन सभी के लेंथ ऑफ 4 साइड्स लिखेंगे, ओके, और उसके बाद हम इनका पेरीमीटर निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सभी को मेजर कर लिया है, जैसे हमने इस वाले में किया था ना, यहाँ से यहाँ तक स्केल से मेजर, सेम इसी तरह हमने इन सभी फिगर्स में इनको मेजर कर लिया है, ओके। अब हम अपनी टेबल कंप्लीट करते हैं। तो टेबल कंप्लीट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है स्क्वायर को नंबर्स में नंबर्स देने हैं सभी को, यानी कि स्क्वायर 1 2 3 एंड 4, ये 4 स्क्वायर्स हैं। चलिए सबको मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा सबसे छोटा वाला है ये, तो हम इसको मान लेते हैं 1, फिर इसके बाद है हमारा ये वाला, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको 3, और इसको 4, ओके। तो कितने स्क्वायर हो गए हमारे, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, स्क्वायर 1। चलिए स्क्वायर 1 देखते हैं। स्क्वायर 1 में आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ 4 साइड्स कितना है, 3 सेंटीमीटर, राइट। सभी साइड आपकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर, ओके। पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ ऑफ 4 साइड्स। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे इसका। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे 3 साइड का। तो 3 + 3 + 3 और +3, कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 एंड 4। तो कितना आ गया आपका, 4 3 ज़ा कितना होता है, 12। आप जब 3 को 4 टाइम्स प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12, राइट। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड स्क्वायर है ये वाला, राइट। तो हमारा सेकंड स्क्वायर का मेजरमेंट कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 5 सेंटीमीटर। अब अगेन हम वही करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो 5 सेंटीमीटर को हम कितने टाइम्स लिख लेंगे, 5 टाइम्स, क्योंकि हमारी सारी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब हम 5 को 4 टाइम्स ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 20, ओके, सेंटीमीटर। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड स्क्वायर। हमारा थर्ड स्क्वायर है ये वाला, ओके। तो ये कितना है हमारा, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर इक्वल 6 को हम 4 टाइम्स ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर, राइट। देख सकते हैं आप, अभी आपने लास्ट एक्टिविटी में भी इसको सॉल्व किया था। 6 को 4 टाइम्स ऐड करके कितना आया था आपका, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आपका 24 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ स्क्वायर। हमारा फोर्थ स्क्वायर कितने सेंटीमीटर्स में, 7 सेंटीमीटर्स। इसकी लेंथ सभी साइड की कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो हम इसको कर लेंगे 7 + 7 + 7 + 7, यानी कि 4 टाइम्स हमने 7 को ऐड किया तो कितना आएगा, 7 4 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्टिविटी सॉल्व होती है। तो चलिए देखते हैं हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कैसे करेंगे, फॉर्मूले के तरीके से। ये आपका एक स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ और प्लस लेंथ। ये 4 टाइम्स हमने लेंथ इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी सभी लेंथ क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हमने सभी को 4 टाइम्स लिख लिया। अब आपकी एक लाइन है, एज वी ऑल नो दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर सेम इन लेंथ। जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्वायर की जो लेंथ होती है वो सभी साइड की सेम होती है। तो आपका फॉर्मूला इजीली क्या बन जाएगा, 4 × एनी वन साइड, ओके। आप किसी भी एक साइड को लिख लेंगे यहाँ पर और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा, ओके। एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है बुक में, जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है और इसकी 5 सेंटीमीटर साइड्स हैं, सभी साइड इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर।
क्या करना है आपको, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक साइड जो है हमारा लेंथ किसी भी एक साइड का लिख लिया हमने 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी ये लिख लेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगा देंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि हमने बताया किसी भी एक साइड को आप लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई क्या किया इसने 5, एक बार लिख लिया, 4 बार ना लिख कर हमने एक बार लिख लिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 4 5 20। इसी के साथ आपका निकल के आ गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर। तो हमारा ये पेरीमीटर निकल के आ गया स्क्वायर का। इस तरीके से हम इजीली पेरीमीटर निकाल सकते हैं स्क्वायर का, सिर्फ फॉर्मूला को यूज़ करके। ओके, चलिए अब देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया गया है। आपकी बुक में पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर फिगर्स के बारे में दिया गया है, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक पार्ट का एग्जाम्पल लिया था, राइट। ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है। आपको कोई भी एक फिगर दे दी जाए, इरेगुलर फिगर, जिसका आपका जो मेजरमेंट है सभी साइड्स का वो डिफरेंट हो, तो आप उसके साथ कोई फॉर्मूला ना लगाकर सिर्फ उसको सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, सभी साइड को देख लीजिए आप, यहाँ पर एक फिगर है और उनकी सभी साइड्स को लिखने के बाद उनके मेजरमेंट्स लिख लिए हैं और सभी को ऐड कर लिया है, सिंपल, राइट। इसी तरह एक फिगर आपको ये दी गई है और इसमें जो आपकी मेजरमेंट्स हैं ये सभी आपकी सेम है, राइट। तो इसमें क्या किया इन्होंने, सभी की साइड्स लिख ली, उसके बाद मेजरमेंट्स लिख ली, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जितने टाइम्स ये आ रही थी, यानी कि कितने टाइम्स जो आपकी फिगर की लेंथ है वो कितनी टाइम्स आई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स थी इसकी, और 8 साइड्स 3 सेंटीमीटर सेम लेंथ की थी। तो उन्होंने एक बार 3 सेंटीमीटर लिख के 8 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम स्क्वायर में करते हैं, 4 साइड्स हमारी सेम होती हैं तो हम 4 मल्टीप्लाई उस साइड को कर देते हैं। इसी तरह इस शेप में हुआ है, इसकी सभी साइड्स सेम है, मतलब कि लेंथ सभी की सेम है साइड्स की, तो उन्होंने जितने टाइम्स लेंथ थी वो लिख लिया उन्होंने 8 और इसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो क्या आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। इस तरह आप इजीली रेगुलर फिगर्स की पेरीमीटर निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, इसके लिए भी हमें एक एक्टिविटी कर लेते हैं। चलिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेप्स, टेक अ मेजरिंग स्केल, अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड शीट्स ऑफ पेपर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक हमने पेपर ले लिया और स्केल ले लिया और एक सीजर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कट आउट अ ट्राइंगुलर पीस ऑफ पेपर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका एक ट्राइंगल का पीस आप कट कर लेंगे। कोई भी मेजरमेंट से कर लीजिएगा, कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं कि यहाँ से इतनी होनी चाहिए, यहाँ से इतनी, कोई भी एक ट्राइंगुलर पीस आप कट कर लीजिए। उसके बाद मार्क इट्स कॉर्नर एज ABC, जिस तरीके से यहाँ पर मार्क किया गया है। चलिए हम मार्क कर लेते हैं इसको। हमने लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से किया हुआ है, चलिए लिख लेते हैं A B एंड C। ओके, हमने सभी साइड्स को लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, मेजर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल AB BC एंड CA। चलिए अब हम इन्हें मेजर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर स्केल रखा है दोनों एंड पॉइंट्स पर, 0 के बाद जो आपकी लाइन है वहाँ से और जहाँ आपका एंड हो रहा है वहाँ पर कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 8। तो ये कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे तो ये आपका आ रहा है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देखेंगे ये वाली लेंथ, तो ये भी आपकी कितनी आ रही है 9 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब हम लिख लेते हैं इन ब्लैंक्स में हमारी जो जो मेजरमेंट्स आई हुई हैं। सबसे पहले AB है हमारा 9, फिर है हमारा BC है हमारा 9, उसके बाद है CA है हमारा 8। ठीक है, हमने सभी को फिल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐड एंड फाइंड द सम ऑफ 3 साइड्स, AB प्लस BC और प्लस CA हम कर लेंगे। ओके, चलिए कर लेते हैं। 9 + 9 + 8, तो कितना आ जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर। ओके, आप जब 9 + 9 + 8 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो आपको ट्राइंगल में भी कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सभी साइड्स को मेजर करके ऐड कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ओके,
जैसे कि आप लास्ट लाइन में देख भी सकते हैं, इसमें लिखा गया है द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगुलर पीस ऑफ पेपर इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगुलर पीस। इस पीस का, ये यानी कि ये जो ट्राइंगुलर पीस है, इसका सम करके जो आपका आंसर आएगा वही आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर पीस है, यानी कि 26 सेंटीमीटर, राइट। लास्ट में आपको एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि अगर ये 2 है, ये भी 2 होगी और ये भी 2, अगर 3 साइड्स इसकी इक्वल लेंथ की हैं तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ एनी साइड, यानी कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा हमारा, 3 में मल्टीप्लाई आपकी लेंथ ऑफ साइड्स कितना आ जाएगा आपका, 3 मल्टीप्लाई 2। लेंथ ऑफ साइड्स सभी इक्वल हैं तो हमने एक बार लिख लिया 2 और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 6। ओके, इसी के साथ आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ओवर होती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।